बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 5 अप्रैल है। इस वीडियो में 3 इंतहाई अहम और बड़ी खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीनों की तीन पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सिनेरियो से इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, हमारे सामने एक सियासी बहरान मौजूद है, उससे रेलिवेंट हैं, उससे जुड़ी हुई हैं और एक्सप्लेन करती हैं कि मामलात किस कदर संगीन हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑप्शंस अमरीका ने महदूद कर दिए हैं। ये जिस्ट है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उस गुफ्तगू का जो कि ऑफ द रिकॉर्ड की गई, लेकिन फिर वो पब्लिक डोमेन में कैसे आई, इसके हवाले से मैं बात करूंगा, आपके सामने तफसील रखूंगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कि मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस पर पाकिस्तान के सबसे करीबी और दोस्त समझे जाने वाले मुल्क तुर्की और चीन, उनका किस किस्म का रद्द अमल आ रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अपेरेंटली आउट गोइंग फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को क्यों फ़ोन किया, जब उनको मालूम था कि एक दिन के बाद शायद उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। फिर उस फ़ोन का क्या मकसद था, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, तुर्की इस हवाले से क्या कहता है और चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान एन उसी वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में यह मामला अपनी पीक पर पहुंचता है, एक बहुत ही मानाखेज ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट क्या था और मौजूदा जो सिनेरियो है इस पर किस तरीके से अप्लाई होता है, वन बाय वन देख लेते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आपको याद है कि पिछले साल इसका सिलसिला शुरू किया गया और पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को और इसकी पॉलिसी पाकिस्तान की है क्या, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, रीजन के हवाले से, आलमी मामलात के हवाले से, इस डायलॉग में जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है इसमें इंटरनेशनल जो मंदुबीन हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो आते हैं, शिरकत करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप से फ़र्स्ट हैंड कि पाकिस्तान आलमी मामलात को किस तरीके से देख रहा है। इस फोरम को आपको याद होगा पिछले साल भी इंडिया के साथ मैसेजिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया और जो उस वक्त का इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो था उस पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। हफ्ते के रोज़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी तकरीर होती है। उससे पहले आपको मालूम है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनकी गुफ्तगू हो चुकी थी। अब हमारे सामने मौजूद है कि इस वक्त एक बयानिया है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अमरीका की जानिब से दबाव है कि अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी चेंज करो। अपोजिशन उसको मुस्तरद करती है। मीडिया में एक वाज़ेह तकसीम और डिवाइड है। कुछ लोग हैं वो इमरान ख़ान के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं, कुछ हैं वो उसको गलत समझते हैं। लेकिन जिस वक्त इसी किस्म के इशारे मिले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू से कि वाकई अमेरिका के हमारे ऊपर दबाव मौजूद है, मैं गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि मामलात किस तरीके के हैं, किस तरफ जा सकते हैं। अब वो जो गुफ्तगू की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उसका एक हिस्सा है जो हफ्ते के रोज़ आप सब ने सुना, उस पर बड़ी लेदे हुई, बहुत सारे जो है वो एक तूफ़ान और एक हंगामा बरपा हो गया। उसके अपने अपने मतालिब निकाले लोगों ने स्टेटमेंट का, किसी ने कोई हिस्सा उठाया, किसी ने कोई हिस्सा उठाया, सियाको सबाक को देखा नहीं, हर बंदा फ़ॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट बन गया, हर बंदे ने उसमें से जो है वो अंदाज़े लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, इस बात का मतलब तो यह है कि जनरल बाजवा जो है वो इमरान ख़ान पर नाराज़ हैं, इस बात का मतलब है कि वो शाह महमूद कुरैशी पर नाराज़ हैं, इस बात का मतलब है, बहरहाल वो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगा। लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पहले इसके हवाले से बात कर लेता हूँ। उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी की तकरीर होती है, एक तो सुनते उसको आधा है, समझ उनको कुछ नहीं आती, और उनका जो रिएक्शन है, रद्द अमल है, वो दुगना होता है कि आप आधा सुनकर समझे बगैर उसके ऊपर डबल रिएक्शन देते हैं। तो जाहिर है कि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आज शाम को करूँगा। अच्छा, उस गुफ्तगू के इख्तिताम के बाद जो है वो सेशन को रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन वो जो लाइव चल रहा था उसका सिलसिला बंद हो गया। अब मालूम है आपको कि आर्मी चीफ जो हैं उनका कोई भी पब्लिक इंटरेक्शन हो, उसकी कवरेज किसके ज़ेरे इंतज़ाम होती है, किसका ये इख्तियार है कि ये इसको जारी करना है, इस गुफ्तगू को नहीं, क्योंकि इसकी गुफ्तगू को जारी करना, इसका पब्लिक डोमेन में आना, ये भी अपने तौर पर मेरा ख्याल है कि एक मैसेज है कि इस वक्त पाकिस्तान कितने टीयर्स के ऊपर अमेरिका के हवाले से मैसेजिंग कर रहा है। वो गुफ्तगू जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने की, वो गुफ्तगू जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनकी पार्टी कर रहे हैं, वो किस तरीके से पब्लिक डोमेन में आता है। फिर एक फायर फाइटिंग एफर्ट लगता है कि जैसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उस गुफ्तगू में कर रहे हैं, लेकिन फिर एक मरतबा मामलात जो हैं वो टर्न होते हैं। उसी गुफ्तगू के बाद जब कैमरों को लाइव करने से रोक दिया जाता है,
उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन के आगाज़ में बता दिया जाता है कि इस पर चैथम हाउस रूल अप्लाई होगा। चैथम हाउस रूल ये है, आपको पता है कि बरतानिया का एक जो है वो थिंक टैंक है, वो जो बरतानिया का थिंक टैंक है, उसके रूल्स ये हैं कि यहाँ पर होने वाली गुफ्तगू जो है वो आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि किस शख्स ने क्या कहा। गुफ्तगू को, उसके कंटेंट को, उसके मतन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी, वहाँ पर ये नहीं कर सकते आप वहाँ पर, क्योंकि इस रूल के तहत फिर होती है खुलकर बात। तो अब जब खुलकर बात हो रही थी तो आर्मी चीफ से एक सवाल किया गया। उस सवाल का जवाब जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस सवाल का जवाब अचानक सोमवार की शाम वायरल होता है, सामने आ जाता है। अब ये फैसला किसने किया? आर्मी चीफ या तो खुद ये फैसला कर सकते हैं या फिर DGISPR उनके इख्तियार में, यानी कि उनको कह दिया जाए कि आप ये चलवाएं, मीडिया को जारी कर दें, या फिर जो है वो उसकी खबर जो है वो जारी कर दी जाए। ये बाकायदा मीडिया डोमेन में सामने आ जाता है, सर्कुलेट होता है, वायरल होता है, और इसमें अमेरिका का जो किरदार है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया। सवाल जो है वो एक जर्मन जो है वो पार्टिसिपेंट थे इस इवेंट के, एंड्रू स्मॉल, जर्मन मार्शल फंड से जो है वो एसोसिएटेड हैं। उन्होंने और कुतुब भी लिखी हैं, वो इस जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको बहुत समझते हैं, इस रीजन को बहुत समझते हैं। उन्होंने सवाल किया, उस सवाल का भी पहला हिस्सा कटा हुआ है। जो आखिरी पोर्शन हमारे सामने आया उस वीडियो में, उसमें वो सवाल में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आप अगली एक दिहाई में पाकिस्तान और चीन के जो दिफाई ताल्लुकात हैं और ताउन है उसको किस तरीके से बढ़ता हुआ देखते हैं। उस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, आई विल कोट एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, जनरल साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हम कैंप की सियासत नहीं ढूंढ रहे, हम कैंप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता पाकिस्तान। हमारे अमेरिका के साथ तारीख़ी तौर पर बेहतरीन ताल्लुकात थे, हैड का जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास जो अच्छी फ़ौज है वो ज़्यादातर अमेरिका ने बनाई, उनकी तरबियत जो है, उनकी ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका ने की। हमारे पास इस वक्त जो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट, जो जंगी साजो सामान मौजूद है वो अमरीकी साख्ता है। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका और जो उसके मगरबी दोस्त हैं उनके साथ हमारा अब भी गहरा ताउन मौजूद है। 1 माह पहले अमरीकी फ़िज़ाइया हमारी फ़िज़ाइया के साथ एक बड़ी मश्क के लिए यहाँ पर आई, एक्सरसाइजेज़ हुई। और फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि चीन जो है वो भी बिलाशुबा हमारा एक बहुत अहम पड़ोसी है और इसने कई तरीक़ों से हमारी मदद की है। चीन के साथ पाकिस्तान का फ़ौजी ताउन बढ़ रहा है क्योंकि हमें मगरिब की तरफ से जंगी साजो सामान फ़राहम करने से इनकार किया जाता है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। ये गुफ्तगू मैं करूँ, ये कोई और डिफेंस एक्सपर्ट कर रहा हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट कर रहा हो, कोई एक्स ऑफिशियल कर रहा हो, उसका मतलब मुख्तलिफ है। लेकिन जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बात करे तो फिर इसका मतलब बिल्कुल और इसकी कॉनोटेशन मुख्तलिफ हो जाती है। ये डायरेक्ट मैसेजिंग है जो की जा रही है कि आज आप जब शिकवा कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो पहले वाली क्यों नहीं है, तो फिर आप देखें आपने खुद क्या किया, हमें खुद मजबूर किया गया कि पाकिस्तान इस किस्म की पॉलिसी रखे। अच्छा, फिर वो आगे ये कहते हैं कि हमारे कई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, कई सौदे तय पाए जिनको मनसूख कर दिया गया, तो फिर अब पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी की थी कि तुर्की के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते 27 या 28 दिसंबर 2020 को काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जो उनका काटसा का कानून है, उसके तहत पाबंदियाँ लगाई कि तुर्की जो है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है रूस से, लिहाजा हम इस पर पाबंदियाँ लगा रहे। अच्छा, वो पाबंदियाँ आपको देखें आपके इंडिया के ऊपर नहीं लगाई गई अभी जब उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, लेकिन तुर्की पर लगा दी। पाकिस्तान ने उनसे T-129 हेलीकॉप्टर जो है वो ख़रीदने थे और उसका जो इंजन है वो अमरीकी साख्ता था, और क्योंकि काटसा की पाबंदियां लगी तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देने से अमेरिका से ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने उसका एक वेरिएंट या आप उसका इक्विवेलेंट समझ लें वो चीन से ख़रीदने का फ़ैसला किया। तो जाहिर है कि पाकिस्तान मजबूर हुआ कि फिर अब कहीं से तो उसने ख़रीदना था। तो आर्मी चीफ़ कहते हैं कि इंजन अमरीकी था, ये गनशिप हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरत थी, पाकिस्तान को ये दिफाई ज़रूरत पूरी करना थी, माहदे पर दस्तखत भी हो चुके थे, लेकिन अमेरिका ने जब इसकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देने से इनकार कर दिया तो फिर पाकिस्तान क्या करता, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन था, या तो हम इंतज़ार करें बैठे रहें या फिर हम कहीं और जाएं, किसी और से जा कर लें। फिर वो कहते हैं कि या तो हम रूस जाएं या फिर चीन जाएं, तवाज़ुन बरकरार रखने को तरजीह देंगे, लेकिन
किस तरीके से देंगे। फिर वो कहते हैं कि एक और मिसाल फिर वो कोट करते हैं आर्मी चीफ, वो कहते हैं कि हमने जो है वो इसी तरह कुछ आबदोज़ें पाकिस्तान ख़रीदना चाहता था, कुछ सबमरीन चाहता था, फ्रांस से जो है वो मामला तय पाए थे और वो पाकिस्तान को सबमरीन्स मिलनी थी। अब आपको पता है कि फ्रांस जो है वो पूरी दुनिया में सबमरीन सप्लाई करता है। अभी उसका एक जो जब ऑकस की डील हुई तो उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तकरीबन $60 बिलियन का माहिदा था वो मनसूख हो गया। इंडिया को जो आबदोज़ें सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है वो फ्रांस है। सबसे ज़्यादा आबदोज़ें वो स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स हैं वो इंडिया ख़रीदता है फ्रांस से। अब एक बड़ा बायर है, उस पर आर्मी चीफ जो है उन्होंने इंकशाफ किया कि जर्मनी जो है उसने इंजन देने थे उसके सबमरीन के, और फिर जब सब कुछ तैयार हो गया, सब तय हो गया, आबदोज़ें रेडी हो गई, तैयार हो गई, तो जर्मनों ने पाकिस्तान को इंजन देने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने जो ये फ़ैसला किया, ये सारा कहानी हुई, यकीनन ये हिंदुस्तान के दबाव में ऐसा किया क्योंकि हिंदुस्तान उनका एक बड़ा बायर है, ज़्यादा असलहा ख़रीदता है। आपको मालूम है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया, वेपन्स का असलहा ख़रीदता है। तो फिर आर्मी चीफ कहते हैं कि लिहाजा आप क्या करते हैं, आप एग्जैक्टली ये आपकी ज़िम्मेदारी है। साथ ही वो कहते हैं कि तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, और फिर होता ही है कि आप बिल्कुल एक तरफ झुक जाते हैं। वो मगरिब और अमरीकी ममालिक के हवाले से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल एक तरफ, और इशारा उनका हिंदुस्तान की तरफ, आप बिल्कुल एक तरफ झुक जाते हैं तो हमें फिर ऐसे ज़राए मिल जाएंगे जहाँ से हम अपने आप को बचाने के लिए हथियार हासिल कर सकते हैं। आपको अपना मुआयना करने की ज़रूरत है, आपको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, चाहे कि आपकी पॉलिसी जो है वो दुरुस्त है या नहीं। पाकिस्तान जो है वो एक तवील अरसे से इत्तहादी है, सीटों का हिस्सा था, सेंटो और बगदाद मुआहदा, वियतनाम में आपकी हमायत की, अफ़गानिस्तान में आपकी हमायत की, साबिका जो सोवियत यूनियन है उसको ख़त्म करने में मदद की। हमने तो आपकी हर तरीके से हमायत की, और जो आपने अभी कीचड़ छोड़ा है, कल पैदा किया है, हम उसे साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रेफरेंस था अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। उन्होंने कहा कि लिहाजा हमने बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है, और आप हमारे हाँ क्या कर रहे हैं, आप हमारे बारे में क्या कर रहे हैं। आपको मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप मुतवाज़न नुक्ते नज़र को बरकरार रखते हैं या नहीं। और फिर उसके बाद इसकी कुछ और तफसीलात सामने आई कि उन्होंने वहाँ पर कहा कि सी पैक जो है वो एक बहुत अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान में बिजली का बहुत शदीद मसला था, कमी थी पाकिस्तान में, एनर्जी क्राइसिस था, कोई मुल्क आगे नहीं आ रहा था कि इसमें पाकिस्तान को हेल्प करे क्योंकि दहशतगर्दी बहुत थी। और उस वक्त चीनी आगे बढ़े, चीन जो है वो सामने आया, उन्होंने ये ख़तरा मोल लिया। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में चीनी असर व रसूख बहुत ज़्यादा है तो उसका मुकाबला करने का वाहिद रास्ता काउंटर इन्वेस्टमेंट करना है कि आप भी इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान तो किसी को नहीं रोकता इन्वेस्टमेंट करने से, हम भी किसी भी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी चीफ ने जो ये सारी गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, और इससे बेसिकली अगर आप इसका क्रक्स निकालें वो क्या निकलता है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑप्शंस महदूद कर दिए हैं, पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। और ये दबाव जाहिर है कि पाकिस्तान में टमाटरों की कीमतें कम करवाने के लिए नहीं होगा, ये पाकिस्तान में किसी सड़क या पुल के बनाने के ऊपर नहीं होगा। पाकिस्तान से इख्तलाफ क्या हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी क्या रख रहा है, अमरीकी कैंप में है या नहीं। अमरीका के जो मुखालिफिन जिनको अमेरिका समझता है, जिसमें रूस है, चीन है, उनके साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ या किसी और मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। जाहिर है कि अमेरिका ने हमसे ये तो नहीं लेना ना कि वो आपको ये कहेगा कि जनाब पाकिस्तान जो है उसमें ये सेहत कार्ड जो है वो क्यों तकसीम हो रहा है या फ़लाँ डेवलपमेंट क्यों हो रही है। तो जाहिर है कि जब अमेरिका या कोई बाहर का मुल्क, बाहर की कुव्वत जो है वो आप पर दबाव डालती है, वो उनकी चंद बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो एक्चुअली किसी मुल्क पर दबाव डालते हैं। बाकी सारी ये जो ह्यूमन राइट्स की ये सारी कहानी है ना, ये कहानी बिल्कुल झूठी कहानी है। इंडिया जो है वो दुनिया जहान की वो करता है, वायलेशंस करता है। उसको जो यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो लिख कर भेजता है कि इसको उठाओ डालो, इसको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में, ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में। लेकिन इंडिया को प्रेसिडेंशियल वेवर मिल जाता है, इंडिया के ऊपर काटसा की सैंक्शंस भी नहीं लगती। ये सारी पाबंदियां जो हैं वो पिक एंड चूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो रखी हुई है, रवा रखी हुई है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के सामने आने के बाद, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने डिसाइड किया कि हम ये सामने रख रहे हैं, मैसेजिंग किस किस्म की हो रही है। एक तरफ जो पहली स्पीच का हिस्सा था वो एक डैमेज कंट्रोल नज़र आता है, उस पर मैं तफसील से बात करूंगा कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी। और उसके बाद जब ये गुफ्तगू की जाती है, ये पूरा शिकवे से भरा हुआ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी वो जब हमारे साथ
बात ये करेंगे, हमें दीवार के साथ लगाएंगे, कॉर्नर किया जाएगा, तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा? बदले में यही होगा। ये गुफ्तगू है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो को, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि 14.5 मिनट की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो जो है उसकी तवील हो जाती है, लेकिन 3-3 खबरें फिर बात करनी होती है। बहरहाल जो दूसरी खबर है, आपको मालूम है कि जिस वक्त ये सारी सूरत हाल डेवलप हो गई, सबको वाज़े नज़र आ रहा था नंबर गेम क्या है, पाकिस्तान में मीडिया हर चीज़ बता रहा था और चीज़ें बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही थी। लगता था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोई चांस नहीं है बचने का, अदर दैन कि वो बहुत पुरएतमाद थे और उन्होंने कहा मेरे पास कोई ट्रम्प कार्ड है। उनके मुनहरिफ अरकान अपोजिशन के साथ बैठे, उनके इत्तेहादी उठकर उनको छोड़कर जाकर बैठ गए और वज़ीर-ए-आज़म क्लेम करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये सारे इनको इकट्ठा करने के लिए इनका जो साया फ्राहम करने वाला, जो इनके ऊपर एक शजरे सायादार है, वो अमेरिका है और अमेरिका और मगरबी ममालिक हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ है। तो ये सब नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत एक दिन की मेहमान है, चली जाएगी। ऐसे वक्त में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशोगलू पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन करते हैं और ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने जारी की। तुर्की के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। उसके कंटेंट्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं किए उन्होंने शेयर, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वो शेयर कर दिया। आपको मालूम है कि कुछ ममालिक जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोज़ी अप किया, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, उनमें एक तुर्की है। वो अर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा, वो सारी कहानियाँ आपको मालूम है। तुर्की के का दौरा, तुर्की के सदर का दौरा, उनके साथ जब मुलाकात हुई, किस किस्म की गुफ्तगू हुई, वो एक सेंटिमेंट आपने ट्विटर के ऊपर भी देखा होगा। जब ये सारा कुछ चल रहा था, बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स जिनके सामने तुर्की का झंडा मौजूद है, तुर्क ज़बान में जो है उनके अकाउंट्स के नाम मौजूद हैं, वो इज़हार यकजहती की ट्वीट्स कर रहे थे। तो उस वक्त मेवलूत चावुशोगलू, और जाहिर है कि वो ख़ुद अपने तौर पर फ़ोन नहीं कर सकते, उनको इंस्ट्रक्शंस आई होंगी तैयब एर्दोगान की तरफ से कि आप फ़ोन करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो बयान उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं, उन्होंने डिस्कस्ड द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। किसी और हवाले से बात नहीं हुई। जो तुर्की की प्रेस रिलीज़ है वो ये कहती है कि जो पाकिस्तान में मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं, सियासी सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि आप एक किसी आउटगोइंग फॉरेन मिनिस्टर से तो क्यों करेंगे अगर आपका उसके हवाले से कोई टिल्ट या वो मौजूद नहीं, या तो वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हो कि अगर ये बच गए तो फिर तो हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, कि मुश्किल के वक्त में इन्होंने हमारी गवर्नमेंट की मदद की थी। एक तासुर जाता है ना, आपको पता है। तो उसमें जो बयान जारी किया गया कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उस पर बात हुई और चावुशोगलू और शाह महमूद कुरैशी ने एन उस वक्त, उससे पहले गुफ्तगू की जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग होना थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। इस पर जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अभी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया, उन्होंने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मैंने उनकी तशवीश और जज्बात को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी पहुँचा दिया है। ये गुफ्तगू की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। उस वक्त तक वो वज़ीर ख़ारजा थे जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया। सो दिस हैज़ इसकी कॉनोटेशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, किस वजह से तुर्की जो है वो, अगर अमेरिका साजिश कर रहा है तो तुर्की क्यों इसके ऊपर पाकिस्तान में किसी इज़हार यकजहती के लिए फ़ोन करेगा, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। एक काम कीजिएगा, जाइएगा हफ्ते की शाम को लीजान ज़ाओ, उनका ट्विटर हैंडल जो है वो ज़ाओ लीजियान के नाम से है, आप ट्विटर पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, पाकिस्तान में डिप्टी हेड ऑफ मिशन जो चीनी सफारत खाना है वो भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया 5:44 पर, अगले दिन आपके यहाँ होनी है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग और फैसला करना है पार्लियामेंटेरियंस ने कि यह हुकूमत रहेगी या इसको घर भेज दिया जाएगा। रजीम चेंज के हवाले से पता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ चाइना क्या मौक़िफ़ रखता है, लेकिन लीजान ज़ाओ जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट करते हैं। थंबनेल के ऊपर आपने उस ट्वीट की तस्वीर देख ली होगी, आप जाकर वो ट्वीट भी देख लीजिएगा। वो लिखते हैं कि व्हेन द यूएस प्रेशर्स अदर्स टू टेक साइड्स इट एक्चुअली मीन्स ... कि जब अमेरिका किसी भी मुल्क पर या किसी पर भी दबाव डालता है कि वो फैसला करे, चूज़ करे कि वो किसके साथ है, इसका असल मतलब होता है। और उसके नीचे उन्होंने एक स्केच पोस्ट किया। वो स्केच क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस स्केच में एक हाथ है, वो हाथ पिस्तौल उसके सामने मौजूद है। उस हाथ के इस साइड के ऊपर जो आपको विजिबल नज़र आ रही है वो अमेरिका का झंडा है।
अमेरिका का झंडा जो है वो पॉइंट कर रहा है एक शख्स की कनपट्टी की तरफ। वो शख्स जो है वो एक अननोन शख्स है, नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक का आप समझेंगे एक हेवला है, एक बिल्कुल जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो सिर्फ जिस तरह बॉर्डर आउटलाइन बन जाती है उसकी तरफ है। उसका मतलब ये है कि टेक माय साइड, कि तुम मेरा साथ दो। तो ये इसकी रेलेवेंस थी गालिबन, क्योंकि वो इस किस्म की ज़ुबानी ट्वीट्स करते हैं, कभी हांगकांग के हवाले से, कभी ताइवान के हवाले से, कभी यूक्रेन के हवाले से। कुछ चीज़ों में वो नाम लेते हैं, कुछ में नहीं। इन दिस केस उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रेलेवेंस बनती है कि जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि अमेरिका दबाव डाल रहा है रिजीम चेंज के लिए, और चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये ट्वीट करते हैं, इट हैज़ सम मीनिंग। चीनी जो हुकाम हैं उनकी बहुत सारी ट्वीट्स जो हैं वो आ रही हैं। आप जाकर अगर चाइनीज़ मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। वीडियो तवील हो गई, शाम को इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू की। आपको पता है कि मैं आगाज़ में कह चुका कि आधा सुनते हैं समझते हैं नहीं, और डबल हमारा रद्द अमल होता है। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो गुफ्तगू की उसमें जो उन्होंने एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए, वो एडजेक्टिव इतने ज़्यादा क्यों थे? क्या वाकई उन्होंने जो स्टेटेड पॉलिसी है जो इससे पहले हमारे सामने मौजूद थी, क्या उससे डेविएट किया या उससे मिलती जुलती कोई बात की? उसके ऊपर मैं आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ सारी कहानी रखूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।